हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2026 में टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आ गया हूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि हमने करंट अफेयर्स 2026 का आगाज़ कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आपको बनते हैं ना पूरे करंट अफेयर्स के, वो आपको टॉप 100 एमसीक्यूज़ में मिला करेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये आपके लिए, और 100 एमसीक्यूज़ हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलने वाले हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जनवरी से दिसंबर तक का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ मिल जाएगा। सैंपल आप ये देख सकते हो, हर महीने की हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से ले सकते हो। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए अगर आपको चाहिए हर दिन का, वो भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, यहीं पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नाम इनका नागेश कपूर है, इनकी रैंक है एयर मार्शल। भारतीय वायुसेना की बात करेंगे, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, और हम हर साल ना वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। मोटो क्या है भारतीय वायुसेना का? नभ स्पर्श दीप्तम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बुल्गारिया। बताना चाहता हूँ बुल्गारिया जो है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाने वाला और यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया है। अब लेव और यूरो दोनों बुल्गारिया की मुद्रा है। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया 20वां देश बना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस देश जो है ये G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। एडिशन कौन सा होगा? 52वां एडिशन होगा। डिटेल में बात करेंगे, फ्रांस 14 से 16 जून 2026 तक एवियन लैस बेंस के रिजॉर्ट शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसकी मेजबानी कौन करेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो देखिए गिनी देश के राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो जीत लिया है किसने? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ममाडी डोम्बोया। ये आपने ध्यान रखना है, ममाडी डोम्बोया गिनी देश के राष्ट्रपति बने हैं। गिनी पश्चिम अफ्रीका का एक तटीय देश है। यहाँ की राजधानी है कोनार्की। मुद्रा क्या है? गिनियन फ्रैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पेरू। ये आपने ध्यान रखना है, अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं किसने? पेरू ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इजरायली शांति पुरस्कार 2026 ये किनको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको इजराइल शांति पुरस्कार 2026 मिला। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये इजराइल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शांति श्रेणी में पहली बार प्रदान किया जा रहा है, और पहली बार ऐसा होगा कि किसी गैर इजरायली को यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने रूस के सोयूज़ रॉकेट के माध्यम से पाया, जफर 2 और कौसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ईरान। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, रूस ने सोयूज़ रॉकेट से ईरान के 3 उपग्रह पाया, जफर 2, कौसर अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की निगरानी में सहायक होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68वां स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को। डीआरडीओ की बात करेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और पहले अध्यक्ष कौन? डॉक्टर वी.आर. राव पहले अध्यक्ष हैं। आदर्श वाक्य क्या होगा इसका? बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ पर खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहनपोरा जम्मू कश्मीर। यह आपने ध्यान रखना है, जहनपोरा जम्मू कश्मीर में पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा है। अगला क्वेश्चन है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश बन गया है जिसने 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है। डिटेल में बात करेंगे, डिजिटल संचार के चलते भौतिक डाक का खर्च कम होने से डेनमार्क ने 400 साल पुरानी डाक परंपरा को समाप्त कर दिया है। डेनमार्क की सरकारी डाक सेवा पोस्ट नॉर्ड ने 30 दिसंबर 2025 को आखिरी बार पत्रों की डिलीवरी की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? पुरुष ओपनर खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन ने। डिटेल में बात करेंगे, यह चैंपियनशिप दिसंबर 2025 के अंत में कतर के दोहा में आयोजित की गई थी। भारत के अर्जुन हरिगेसी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। और आपको बताना चाहता हूँ, बेगम खालिदा जिया ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा था और उन्होंने 2 बार इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष भी रही हैं और इनका जो निधन हुआ है 80 वर्ष की उम्र में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, जिसे कि हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलेंगे, के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी रविंद्र कुमार अग्रवाल। यह आपने ध्यान रखना है, FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे, FCI की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नई दिल्ली में। PM नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं जो प्रगति की बैठक है इसकी अध्यक्षता नई दिल्ली में करी है। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल या बोल सकते हो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी काम्या कार्तिकेयन। ये आपने ध्यान रखना है, साउथ पोल या बोल सकते हो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली है और मात्र 18 वर्ष की है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसे कि हम DGFT बोलेंगे, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बोलेंगे, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है लव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जलीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है थाचन कुरिची। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य का जो वार्षिक जलीकट्टू महोत्सव 2026 है ये मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है असम।
अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। और आपको बताना चाहता हूँ, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा। पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, बीआरओ के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है हरपाल सिंह। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, हरपाल सिंह सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेषों की जो भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन है ये नई दिल्ली में हुआ। प्रदर्शनी का नाम की हम बात करेंगे, इसका शीर्षक है द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, ये आपने ध्यान रखना है। विशेषता की बात करेंगे, इस प्रदर्शनी में पहली बार उन पीपर हवा अवशेषों को एक साथ लाया गया है जिन्हें लगभग 127 वर्षों के बाद हांगकांग से भारत वापस लाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता या बोल सकते हो नेटवर्किंग एवं डेटा सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी ये घोषित किया है भारतीय सेना ने किस वर्ष को? वर्ष 2026 को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग ऑफ डेटा केंद्रितता वर्ष घोषित किया है। इसकी घोषणा थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने नए साल के संदेश के दौरान की। इस विशेष वर्ष को घोषित करने के पीछे भारतीय सेना का लक्ष्य अपने पूरे तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, ये ध्यान रखना है, अमेरिका या बोल सकते हो यूएसए। डिटेल में बात करेंगे, इस ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे डेजर्ट अभ्यास साइक्लोन 2 की, जो कि सैन्य अभ्यास है, मैंने आपको बताया भारत और यूएई के बीच में होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए कि आयोजन स्थल कहाँ पे है, तो जो अबू धाबी का जो अल हमरा ट्रेनिंग सिटी है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया और ये दूसरा एडिशन था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना, यह आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भारत ने कितना चावल का उत्पादन किया, तो 150.18 मिलियन टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का जो वर्चुअली उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? वाराणसी में किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल बर्ड डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 मनाया गया। 2026 की थीम है अ बर्ड इन फ्लाइट
इज पोइट्री इन मोशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 3 जनवरी 2026 को भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 194वीं जयंती मनाई गई है। यह आपने ध्यान रखना है। 3 जनवरी 2026 को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक थी। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1871 को महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महानगर 70-80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री या झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, आधिकारिक तौर पर चंडीगढ़ जो है ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त यानी कि स्लम फ्री शहर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है वीनस विलियम्स। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद। ये आपने ध्यान रखना है। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है 15 अगस्त 2027 को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। और ये कॉरिडोर कितने किलोमीटर लंबा है? 508 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मृत्यु हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 166। NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। 2024 में 126 मौतें हुई थी बाघों की। कुल 166 मौतों में से 31 बाघ जो हैं वो शावक थे। टॉप 3 देख लेते हैं कि किन राज्यों में सबसे ज़्यादा हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 55 हुई हैं सबसे अधिक, ठीक है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र 38 बाघों की मृत्यु के साथ, केरल 13 बाघों की मृत्यु के साथ नंबर 3 पे रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन अंडमान और निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम, पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर में किया है। इस अत्याधुनिक केंद्र का निर्माण लगभग 229 करोड़ की लागत से किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंग अनुपात जन्म के समय 910 से बढ़कर 923 हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य का जो लिंग अनुपात है जन्म के समय 910 से बढ़कर 923 हो गया है। डिटेल में बात करेंगे, पंचकुला जिला 2025 में हरियाणा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जहां 971 दर्ज की गई SRB मतलब लिंग अनुपात जन्म के समय। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मिशन मौसमी के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक जो हैं झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे जनवरी 2026 में जो कि मुख्य न्यायाधीशों की हुई है। मेघालय उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित डेरे बनी है। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमेन सेन बने हैं। ये सभी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल।
यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के उत्पादन के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। यह सौदा लगभग 293 करोड़ रुपए का है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नोएडा। भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन नोएडा में हुआ है। नोएडा में कहाँ पर? नोएडा का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, यहाँ पर हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का। जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्मिला सत्यनारायण, यह आपने ध्यान रखना है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। डिटेल में बात करेंगे। भरतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में संगीत अकादमी के 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदानकर्ता की बात करेंगे मद्रास संगीत अकादमी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया बिजनेस वीज़ा EB4 वीज़ा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। यह आपको ध्यान रखना है। चीन देश ने, बताना चाहता हूँ, चीन देश के लिए भारत ने नया बिजनेस वीज़ा जिसका नाम है EB4 वीज़ा शुरू किया है, यह आपने ध्यान रखना है। भारत ने चीन के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। स्वदेश का पूरा नाम है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत का जो पहला वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म है, इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद, तेलंगाना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। स्पेसएक्स ने किस देश के कॉस्मो स्काईमेड CSG-3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। स्पेसएक्स ने इटली देश का कॉस्मो स्काईमेड CSG-3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह का नाम क्या बताया मैंने आपको? कॉस्मो स्काईमेड सेकंड जनरेशन CSG-3। इटली देश का है ये, ठीक है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी के रडार अवलोकन के लिए है, जिसका उपयोग निगरानी, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य नागरिक व रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। जर्मनी के चांसलर जनवरी 2026 में पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं, इनका नाम बताइए। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, बताओ जर्मनी के जो चांसलर बने हैं इनका नाम क्या है? तो आपको बताना है जर्मनी के चांसलर कौन है जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं पहली बार। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, फ्रेडरिक मर्ज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो भारत बना है। डिटेल में बात करेंगे। इसे CSIR-CRI यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और CSIR-IIP भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने मिलकर स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। यह बायो बिटुमेन मुख्य रूप से कृषि अवशेषों जैसे धान की पराली और लिग्निन से पायरोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाता है आर.के. श्रीराम कुमार को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है एक्सपोसैट। मिशन का नाम एक्सपोसैट, फुल फॉर्म एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। चर्चा में क्यों है, इसरो ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बरसने वाले अदृश्य अंतर्ग्रहीय धूलकणों का पता लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसको लॉन्च कब किया गया था, 1 जनवरी 2024 को। लॉन्च व्हीकल था PSLV C58। नेक्स्ट है, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो देखिए संस्कारशाला जो है इसको शुरू किया है किसने, असम ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला नामक मूल्य आधारित कार्यक्रम गुवाहाटी में शुरू किया। यह कार्यक्रम बच्चों में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए असम भर में चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यशाला गतिविधियां और कौशल विकास शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भैरव बल, भैरव फोर्स, ये आपने ध्यान रखना है। भैरव बल नई पीढ़ी की एक युद्ध इकाई है जिसे उच्च तीव्रता वाले आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन बटालियनों को हर सैनिक उन्नत ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित है, जिससे रियल टाइम निगरानी, सटीक हमले और युद्ध क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाना संभव होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो भैरव बल है ये क्या है, भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है, जिसका नाम भैरव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कर्नाटक। अगर हम बात करें 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 की, विजेता कर्नाटक रहा, पुरुष वर्ग में उपविजेता महाराष्ट्र रहा। महिला वर्ग की बात करेंगे, लड़कियों में महाराष्ट्र ने ओडिशा को हराया है, मतलब महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा महिला वर्ग में। आयोजन स्थल बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। यह आपने ध्यान रखना है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को भारतीय रक्षक बल में शामिल किया गया है। इसके निर्माता हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि GSL। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 से सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है, नागरिक PWD सेवा ऐप के माध्यम से सीधे खराब सड़क जो होंगे या साइन बोर्डों की शिकायत की जा सकेगी। ठीक है, मतलब कोई भी जो खराब सड़क होगा, कोई भी जो खराब साइन बोर्ड है, उसके बारे में इस ऐप के माध्यम से शिकायत हो सकेगी। ठीक है, इसलिए सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है दिल्ली ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किस शहर में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, यह विश्व की दूसरी ऐसी प्रयोगशाला है, पहली ब्रिटेन में है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपकरणों का भारतीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार सटीक अंशकान और प्रमाणन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने किस IIT को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी IIT मद्रास। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है। इस वैश्विक पहल का नाम है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो पहली ब्रेल लाइब्रेरी है ये खोली गई है किस शहर में? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, वह किस संगठन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है यूरोपियन यूनियन से। आमंत्रित मुख्य अतिथि की हम बात करेंगे, उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस 77th रिपब्लिक डे मनाएगा। और 2025 के मुख्य अतिथि कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, नागौरी अश्वगंधा इसे जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? राजस्थान का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो वर्ष 2026 के अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन के साथ करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी PSLV C62। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें PSLV C62 की, PSLV C62 मिशन का जो प्रमुख पेलोड है वो है EOS-N1। इसे अन्वेषा नाम दिया गया है। यह DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। EOS-N1 के अतिरिक्त इस मिशन में स्पेन की एक स्टार्टअप द्वारा विकसित कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर नाम का एक छोटा प्रायोगिक पेलोड भी शामिल होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी हरियाणा में। भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इसे लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मंगोलिया। यह आपने ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया है। यह आपने ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? मंगोलिया ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी कर्नाटक के। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कुल 2793 दिन पूरे कर लिए हैं। इससे पहले डी देवराज उर्स का नाम 2792 दिनों का रिकॉर्ड था। सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले नेता भी हैं, कुल मिला के 16 बार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने ताइवान के आसपास के क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है चीन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए विश्व की पहली जीन थेरेपी कहाँ दी गई है, जिसका नाम है IT विस्मा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अबू धाबी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लेना। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए विश्व की जो पहली IT विस्मा जीन थेरेपी ये दी गई है कहाँ पर? अबू धाबी में। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला पोत INSV कौंडिन्या गुजरात के पोरबंदर से किस देश के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात जो है ये भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत की नॉमिनल GDP का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की। इसमें अगर हम बात करें ग्लोबल एथलीट अवार्ड किसे मिला? विक्टर एक्सेलसेन को मिला। ग्लोबल स्पोर्ट्स संगठन का अवार्ड फीफा को। ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड नासिर अल खेलाइफी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बम निरोधक प्रणालियों के लिए भारत का पहला मानक IS 19445 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी। अनुमानित लागत है इसकी 3200 करोड़ रुपए। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा के चांदीपुर से। डिटेल में बात करेंगे, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। इस उन्नत रॉकेट की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है, जो पुराने पिनाका संस्करण से काफ़ी अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में बटाद्रवा पुनः विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। डिटेल में बात करेंगे, यह परियोजना असम के नगांव जिले में स्थित है। धार्मिक महत्व की बात करेंगे, बटाद्रवा महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बटाद्रवा थान को एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा ने। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? दीप्ति शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वोस्तोचन
स्पेसपोर्ट से सोयूज़ 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस के रॉसकॉस्मोस। ये आपको ध्यान रखना है। रूस का जो रॉसकॉस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने वोस्तोचन स्पेसपोर्ट से सोयूज़ 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लॉन्च स्थान था रूस का वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम। रॉकेट का नाम था सोयूज़ 2.1B। रॉकेट का नाम आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ईरान के 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाया, जाफर 2, कौसर 1.5 भी इस मिशन का हिस्सा थे। उद्देश्य क्या था? पृथ्वी की सतह की 3D इमेजिंग और डिजिटल मॉडल बनाना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन से 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, दिल्ली और ओडिशा। ओडिशा जनवरी 2025 में शामिल हुआ, यह आपने ध्यान रखना है। यहाँ इसे राज्य का गोपा बंधु जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत किया गया। अप्रैल 2025 में शामिल हुआ दिल्ली, ये भी आपने ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल अब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य रह गया है जिसने इस योजना को पूरी तरह से नहीं अपनाया है। आयुष्मान भारत को 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड के जमशेदपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी याद रखना है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है मैत्रेयी पुष्पा को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शोड मारिन। ये भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के प्रस्तावित कलई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें कलई 2 जल विद्युत परियोजना की, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्थित जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसकी कुल स्थापित क्षमता है 1200 मेगावाट। इस परियोजना की अनुमानित लागत है लगभग 14,176 करोड़। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जनवरी को। यह दिवस प्रतिवर्ष लुइस ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीव। शुभंकर की बात करेंगे, इस वर्ष का शुभंकर पर्ल है, जो एक खुशमिजाज डॉल्फिन है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड तेंदुआ देखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड चंदन तेंदुआ देखा गया? कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इजरा ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अमेरिका को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, खुदबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोदी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चीन। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, रमेश कुमार जुनेजा। अगला क्वेश्चन,
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। और आपको बताना चाहता हूँ सुरेश कलमाडी का आपने नाम सुना होगा, ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, भारत के लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नई दिल्ली। थीम की बात करेंगे समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र, इंग्लिश में डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित तक्षशिला के पास भीर टीला क्षेत्र से 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पाकिस्तान। यह सिक्के जो हैं कुषाण सम्राट वासुदेव के काल से संबंधित है, जिन्हें कुषाणों के अंतिम महान शासकों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि क्लर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 8 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुजरात में मनाया गया है। डिटेल में बात करेंगे, यह पर्व गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इस मंदिर का, यह महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए विनाशकारी हमले की 1000वीं बरसी के अवसर पर आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स 2026 का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 1 वीडियो था। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक हफ्ते बाद आपको ये पार्ट मिलेगा टॉप 100 का, ठीक है। और अगर आपको इसका टेस्ट लगाना है तो रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको कोई भी मतलब पेड वीडियो चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे, जहाँ पे आपको वीडियो के साथ PDF भी मिलेगा, PDF नोट भी मिलेगा, साथ में टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। मतलब कॉम्बो है एक प्रकार का। तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।